Welcome to Webline. ब्लैक मार्केट में मार्कस रोडनियान को एक व्यापारी मिलता है जो कि ऐसी ही इलीगल चीज़ों को बेच रहा था। वो उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। वहाँ पर गवर्नर लेमन भी था एंड उसने भी ये सारा नज़ारा देखा था। अगले सीन में ये सभी लोग राजमहल वापस आ जाते हैं। फाइनेंसर कहता है कि किंग अभी कॉन्सोर्ट लियाना के साथ बिजी है तो हमें उसके बिना ही मीटिंग शुरू करनी होगी। गवर्नर लेमन कहता है कि मुझे तो पहले से ही इस शर्फी के बेटे पक पर शक था। ये सुनकर रोडनियान कहता है कि फिर सोचना क्या है, हम अब भी चाहते हैं एंड उस पक को पकड़ लेते हैं। गवर्नर लेमन कहता है कि ये करना जल्दबाजी होगी। हमने व्यापारी को पकड़ लिया है तो ये बात तो उसे पता चल गई होगी एंड वो पक्का चौकन्ना हो गया होगा। मार्कस रोडनियान कहता है कि ये तो तुमने ठीक कहा। गवर्नर लेमन कहता है कि आप चिंता मत करिए, ये सब कुछ मैं संभाल लूँगा। फाइनेंसर तुरंत बोल पड़ता है कि आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो आप सब कुछ काम अपने ऊपर मत लीजिए। पर गवर्नर लेमन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये कर लूँगा। मार्कस रोडनियान भी कहता है कि गवर्नर लेमन को ये करने दो। ये सुनकर फाइनेंसर अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ किंग लियाना से पूछ रहा था कि तुम्हें मुझसे क्या काम था। लियाना कुछ नहीं कहती तो वो कहता है कि बताओ ना कि तुम्हें मुझे क्या कहना है। लियाना कहती है कि पहले जिस तरह का बर्ताव मैंने आपकी तरफ किया इस वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। किंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। पहले मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ रहो एंड बाद में अनजाने में तुम्हें सेफ रखने के चक्कर में मैंने तुमसे खुद से दूर कर दिया। वो उसे सिंसियरली माफ़ी मांगता है तो लियाना ये सुनकर खुश हो जाती है एंड इन दोनों में जो झगड़ा हुआ था, अनबन हुई थी, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आगे वो दोनों चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। लियाना कहती है कि तो बताओ कि तुम उस वक्त पर क्या बातें कर रहे थे, ज़रूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो किंग कहता है कि कुछ भी नहीं। लियाना कहती है कि तो तुम मुझे क्या नहीं बताने वाले। किंग कहता है कि वो तो हम सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी के बारे में बातें कर रहे थे एंड तुम जब आई तो हम अचानक से ही चौंक गए। किंग की इस बात पर लियाना यकीन कर लेती है। पॉल अभी मार्केट में घूम रहा था। वो सोचता है कि एक वीक हो गया, शीबा का बर्ताव अभी भी नहीं बदला है। पता नहीं वो मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। उसे अचानक से ही पुरानी यादें आने लगती है। वो सोचता है कि शीबा हर वक्त मुझे डेट में जाने को पूछती थी। जब भी वो मुझे देखती थी तो खुश हो जाती थी। मैं कोई मुसीबत में होता हूँ तो वो मुझे सलाह देती थी, पर अब तो वो ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन देखा जाए तो शीबा ने अब तक मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, पर मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। इतना सोचकर वो भागा हुआ शीबा के पास जाता है। शीबा पॉल को देखकर कहती है कि तुम आज लेट हो एंड मुझे दुकान बंद करना है, ऊपर से मेरे सारे डेजर्ट भी बिक गए हैं। पॉल कहता है कि शीबा क्या तुम इस वीकेंड पर फ्री हो, क्या हम उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। शीबा कहती है कि इस वीकेंड पर मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं। दरअसल मैं किसी के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। पॉल ये सुनकर कहता है कि कौन है वो लड़का, तुम ऐसे ही दूसरे लड़के के साथ डेट पर कैसे जा सकती हो। शीबा कहती है कि निकलो यहाँ से, मुझे दुकान को बंद करना है। इतना कहते ही वो दरवाज़ा बंद कर देती है। पॉल सोचता है कि देखो तो कितनी ज़्यादा बदल गई। शीबा यहाँ पर सोचती है कि अगर वो थोड़ी देर ज़रा सा भी रुकता ना तो मैं उसे हाँ ही कहने वाली थी। इसी के साथ ही ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।